नमस्कार मित्रों। तो पिछले वीडियो में हमने गीता जी का 14वां अध्याय और उसका महात्म्य सुना। तो चलिए आज इस वीडियो में मैं आपको 15वां अध्याय और 15वें अध्याय का महात्म्य सुनाने जा रहा हूँ। तो ध्यानपूर्वक सुनिए इसको। 15वां अध्याय पुरुषोत्तम योग। श्री भगवान बोले, संसार अश्वत्य पीपल के समान है, जिसका पुराण पुरुष रूप जड़ ऊपर है और चराचर जगत रूप शाखा नीचे है। वेद इसके पत्ते हैं, जो जानता है वही वेद का ज्ञाता है। इसकी शाखाएं ऊपर फैली हुई हैं। सत्व रज और तमोगुण इसकी रसवाहिनी नसें हैं। इससे इसका पालन होता है। शब्द रूप आदि इसकी डालियां हैं। पीछे कर्म रूप में प्रकट होने वाली इसकी जड़ें नीचे मनुष्य लोक में है और भी नीचे तक चली गई हैं। पर अश्वत्थ का ये रूप, इसका आदि अंत और आकार संसारी प्राणी के ध्यान में नहीं आता और इसकी जड़ें गहरी हैं। ऐसे इस पीपल का वैराग्य रूपी दृढ़ शस्त्र से काटकर वह स्थान ढूंढना चाहिए जहां से फिर लौटना नहीं पड़ता, और साथ ही ये विचारना चाहिए कि इससे वह पुरातन प्रवृत्ति उत्पन्न हुई है, उसे आदि पुरुष की शरण है। अहंकार और मोह रहित संग दोष को जीतने वाली आत्म ज्ञान से निरत, सब कामनाओं से दूर, सुख दुख नामक द्वंद्व पदार्थों से मुक्ति, ऐसे ज्ञानी पुरुष शाश्वत पद को पाते हैं। जिसे सूर्य चंद्रमा या अग्नि प्रकाशित नहीं करते, वही मेरा परम धाम है। वहां जाकर लौटना नहीं होता। मेरे सनातन अंश इस जीव लोक में जीव का रूप धरकर प्रकृति में स्थिर पांचों इंद्रियों को छठे मन को उससे छुड़ाता है। जैसे वायु पुष्प दीपकों की गंध को दूसरे स्थान में ले जाता है, इसी प्रकार ये देही संवेश शरीर धारण करने के बाद जब उसका परित्याग करता है, तब इंद्रियां और मन को साथ ले जाता है। कान आँख चर्म जीभ नाक और मन का आश्रय लेकर वह जीव विषयों का ही भोग करता है। एक देह से दूसरी देह में जाते समय अथवा एक ही देह में रहते समय अथवा इंद्रियों से युक्त हो विषयों को उपभोग करते हुए इसको मूर्ख देख नहीं सकते, किंतु जिनके ज्ञान रूप नेत्र हैं वे देखते हैं। यत्न करने से योगीजन देख सकते हैं, परंतु अज्ञानी यत्न करने पर भी इसे नहीं देख पाते। जो तेज सूर्य चंद्रमा और अग्नि में वर्तमान है और जगत को प्रकाशित करता है, उसे मेरा ही तेज मानो। मैं ही पृथ्वी में प्रवेश कर अपने तेज से समस्त भूतों को धारण करता हूँ और इनमें भरा हुआ चंद्रमा बनकर मैं ही सब औषधियों को पोषण करता हूँ। मैं जठराग्नि होकर प्राणियों के देह में प्रविष्ट हूँ और प्राण वायु अपान वायु से संयुक्त होकर चारों प्रकार भक्ष्य भोज्य चौष्य लेह से भोजन किए प्राणियों के अन्न को पचाता हूँ। संपूर्ण भूतों के हृदय कमल में निवास करता हूँ। मुझसे ही स्मृति ज्ञान और उनका नाश होता है। सब वेदों में जानने योग्य मैं ही हूँ। वेदांत का कर्ता और वेदों का ज्ञाता मैं ही हूँ। इस संसार में शर और अशर ये दो पुरुष हैं। जितने नाशवान प्राणी हैं वह शर कहलाते हैं और उसमें कुटुस्थ अर्थात शेल शिखर के भांति स्थिर चैतन्य को अक्षर कहते हैं। किंतु उत्तम पुरुष परमात्मा विकार रहित सर्व नियंत्रण बंधन मुक्त नित्य रूप तीनों लोगों में प्रविष्ट धारण पोषण करता है। वह इन दोनों से अलग है। मैं शर अशर से उत्कृष्ट हूँ। इसी कारण से लोग और वेद में पुरुषोत्तम नाम से विख्यात हूँ। हे भारत, जो ज्ञानी जन इस प्रकार से मुझको पुरुषोत्तम जानता है, वह सब कुछ जानता है और सर्वोत्तम भावेन मेरा ही स्मरण करता है। हे भारत, शास्त्र के गृहम वेद को जो मैंने कहा, ये जानकर बुद्धिमान पुरुष कृतकृत्य
होता है। इति सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्याए योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादयाय भक्ति योगो नाम 15वां अध्याय समाप्त हुआ। तो यहाँ पे मैं आपको 15वें अध्याय का महात्म्य सुनाने जा रहा हूँ, तो ध्यान से सुनिए। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, अब 15वें अध्याय का महात्म्य सुनो। उत्तर देश में एक नरसिंह नाम का राजा था और सुभग नामक मंत्री चाहता था। राजा मंत्री पर बड़ा भरोसा था। मंत्री के मन में कपट था। मंत्री था, राजा को मार कर ये राज्य में मैं ही करूंगा। इसी भांति कुछ काल व्यतीत हुआ। एक दिन राजा नौकर चाकरों सहित सो रहा था। तब मंत्री राजा को सारे नौकरों समेत मारकर राज्य करने लगा। राज्य करते बहुत समय व्यतीत हुआ। एक दिन वह भी मर गया। यमराज के पास दूत बांधकर ले गए। यमराज ने कहा, हे यमदूतों, ये बड़ा पापी है, इसको घोर नरक में डालो। हे लक्ष्मी, इस प्रकार वह पापी कई नरक भोगता भोगता धर्मराज की आज्ञा से घोड़े की योनि में आया। संगल द्वीप में जाकर घोड़ा बना। बड़े घोड़ों को सौदागर उसे मोल ले तथा और भी घोड़े खरीद कर अपने देश को चला। चलते चलते अपने देश में आया। तब वहां के राजा ने सुना कि अमुक सौदागर बहुत घोड़े ले आया है। तब राजा ने उसे बुलाया, देकर घोड़े खरीदे। उस घोड़ों की भी खरीदा। जब उस घोड़े को फेरा, तब राजा को देकर उसने सिर फेरा। राजा ने देखकर कहा, यह क्या बात है, घोड़े ने सिर फेरा है, इसका क्या कारण है? तब पंडित ने कहा, घोड़े ने आपको सिर नवाया है। राजा ने कहा, यह बात नहीं। कई दिन पीछे राजा शिकार खेलने को उसी घोड़े पर सवारी करके गया। वह घोड़ा जल्दी चलता था। राजा शिकार खेलते खेलते बहुत दूर चला गया। उस दिन हाथों हाथ राजा ने शिकार पकड़कर मारे। राजा बहुत प्रसन्न हुआ। दोपहर हो गई। राजा को तृषा लगी। वन में एक अतीत देखा, कुटिया में बैठा है। तालाब जल से भरा है। वहां राजा उतरा। घोड़ा वृक्ष से बांधकर कुटिया में गया। देखा तो साधु अपने पुत्र को गीता के 15वें अध्याय का पाठ सिखा रहा था। वृक्ष के पत्तों पर श्लोक लिख दिया है। बालक को कहा, खेलते फिरो और इसको कंठ भी करो। जिस वृक्ष से राजा ने घोड़ा बांधा था, उसी वृक्ष के पत्तों पर श्री गीता जी का श्लोक लिखा था। वह बालक पत्ता लेकर खेले भी और पढ़े भी। उस पत्ते को घोड़े ने देखा, तत्काल उसकी देह छूटी। देव देही पाई। स्वर्ग से विमान आया, जिस पर बैठकर बैकुंठ को चला। इतने में राजा पानी पीकर बाहर आया। देखा तो घोड़ा मरा पड़ा है। राजा चिंतावान होकर बोला, ये घोड़ा किसने मारा, इसे क्या हुआ? इतने में वह देव संत बोला, हे राजन, तेरे घोड़े का चैतन्य मैं हूँ। मैंने अब देव देही पाई बैकुंठ को चला हूँ। राजा ने विस्मित होकर दंडवत की। पीछे से और सेना के लोग आए मिले। राजा अन्य घोड़े में सवार होकर अपने घर आया। अपने पुत्र को राज्य देकर आप वन को गया। तप करने लगा। श्री गीता जी के 15वें अध्याय का पाठ किया करे, जिसके प्रसाद से राजा भी परम गति का अधिकारी हुआ। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, 15वें अध्याय का ये महात्म्य मैंने तुझको सुनाया है। इति 15वें अध्याय का महात्म्य समाप्त हुआ। तो ये गीता जी का 15वां अध्याय और महात्म्य था। अगली वीडियो में मैं आपके समक्ष रखूंगा 16वां अध्याय महात्म्य के साथ। धन्यवाद।